श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड के द्वितीय विचार सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण, इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम विश्वात्मन नमस्ते अस्तु। विश्वात्मा विश्वसंभवा। विष्णु जिष्णु हरे कृष्ण वैकुंठ पुरुषोत्तमा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर प्रवृत्तिलोकी नाथ भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वस्त्र शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए हमारे ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार प्रथम खंड में एक दूसरा विचार जो है अंकित किया गया है कि सृष्टि विज्ञान के द्वारा परमात्मा का निरूपण। परमात्मा ही आश्रय है, वही अधिष्ठान है, वही सब कुछ है। अर्थाह उनको समझने के लिए, उस आश्रय का प्रतिपादन करने के लिए हमें जो है सृष्टि विज्ञान समझना अति आवश्यक है। कि सृष्टि जो है, पहले तत्व सृष्टि बनी और तत्व सृष्टि के बाद में जो है कर्म सृष्टि बनाने के लिए ब्रह्मांड ने ब्रह्मा जी को जो है सब कुछ ज्ञान कराया। तो तत्व सृष्टि जब बनाई जा रही है उस समय सारे जो देवता लोग हैं, जैसे महतत्व है, आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हैं, वे अपनी बहिरंगा शक्ति अर्थात काल शक्ति या महामाया अर्थात देवी
काली सहित एक ही साथ महतत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां। ध्यान दीजिए, महतत्व कैसे उत्पन्न हुआ? भगवान की अव्यक्त प्रकृति में काल और उसके गुणों में क्षोभ होकर जब रूपांतर हुआ, काल, देखिए गुणों में क्षोभ जो पैदा होता है, रूपांतरण कैसे होता है? रूपांतरण होने के लिए कालक्षेप की आवश्यकता होती है। आज जो वस्तु 4 वर्ष की है वह 5 वर्ष के बाद में बदल जाएगी, तो काल जरूरी हुआ। ध्यान दीजिए, तो काल आवश्यक हो गया। अब काल हो गया, अब माया की जरूरत पड़ गई, माया की आवश्यकता है। माया क्या है? माया भगवान की शक्ति है जो हो त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक शक्ति का अंदर में आपस में गुण का वैषम्य, जो बैलेंस है, जो इक्विलिब्रियम है, वह डिस्टर्ब हो जाए, सतोगुण ज्यादा हो जाए, तमोगुण और रजोगुण दबाकर, इस प्रकार से यह एक क्षोभ की प्रकृति गुणों में होती है। जैसे दही, दूध से दही बनता है, तो उसके लिए उसके अंदर में आपको जामन डालना पड़ता है और रखना पड़ता है, उसके लिए थोड़ी गर्माहट देनी पड़ती है, तब जाकर वो चीज बनती है। तो काल के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। काली दूध से आपका दही नहीं बनेगा, दही तत्काल मक्खन नहीं बनेगा, काल की जरूरत पड़ती है। और इन सब चीज के लिए भगवान की चेतना, चिदांश की जरूरत पड़ती है। ये तीनों ही एक साथ रहेंगे, अर्थात परमात्मा का संकल्प एक साथ काम करेगा। काल के अनुसार महतत्व बना दिया गया। इसी प्रकार से प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ, महतत्व का निर्माण हो गया। अब महतत्व को भी, महतत्व माने जितने भी क्रिया प्रधान शक्ति भगवान की है, ज्ञान प्रधान शक्ति है, ये सब महतत्व के अंतर्गत आएगी। जितने प्राणी, सब में जो है कुछ न कुछ, किसी न किसी किस्म का, अलग अलग किस्म का ब्रेन या माइंड है। आप देखिए, तो जब भगवान अनंत है, अनंत गुण हैं उनके अंदर में, तो सब में विशेषताएं मिलेंगी आपको, और क्रिया भी इस प्रकार सबकी विशेष पूर्ण मिलेगी। तो ये हो गए अब महतत्व से। अब महतत्व में फिर काल, भगवान का की काल की आवश्यकता पड़े। काल के बिना रूपांतर नहीं होगा, समय लगेगा उसको बनने में। और उसके बाद काल, चिदंश, चिदाभास भगवान के, और माया, तीनों त्रिलोकात्मक प्रकृति भी चाहिए, जिसके साथ में परिवर्तन का जो मूल चल रहा है वो रहेगी। तो विश्व रत्नाकार में यह अहंकार बन गया, और अहंकार जो है वो 3 प्रकार का बन गया। 3 प्रकार का उसमें भेद पैदा हो गया, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार। तो महतत्व, अहंकार और अहंकार तमोगुणी अहंकार से पंच महाभूत बन गए। तो 5, 2, 7 हो गए। और पंच तन मात्रा, पंच विषय बन गए। पंच विषय बन गए, किससे पंच विषय बन गए? शब्द, रूप, रस, गुण, स्पर्श, ये पंचभूतों के ये कारण है, और इससे पंचभूत बने हुए हैं। रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध, इनकी विकृतियों से ये पंच महाभूत बनते हैं। तो 5, 5, 10 और मन सहित 11 इंद्रियां, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, ऐसा मतलब। तन्मात्रा में इंप्लाइड है 5 ज्ञान इंद्रियां, ये समझ लीजिए आप। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, या आप बोल दीजिए ज्ञान इंद्रिया 5 प्रकार की। तो यह महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा यानी पंच ज्ञान इंद्रिया और पंच महाभूत 20 हो गए, और मन सहित 11 इंद्रियां। तो 1, 2, 5, 2, 7, 5, 12 और मन सहित 11 इंद्रिया। पंच तन्मात्रा अलग है, और मन सहित 11 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय। और इन ज्ञान इंद्रिय के विषय पंच तन्मात्रा जो वच महाभूत पैदा करती है। तो क्रम ये बनेगा, अहंकार, महतत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत और 11 इंद्रियां मन सहित। इस पर 23 तत्व का समुदाय जो है, इसमें भगवान प्रविष्ट हो गए।
कि भाई विश्व रत्ना का कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं ये। तो इसको कहा मैत्रेय ऋषि ने, इति तासां सुशक्तीनां सतीनां समेत सहा प्रसूत लोकतंत्राणां निशाम्य गतमीश्वराहं काल संज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति मृक्कमाहं त्रयोविंश माने 23 तत्वानां गणमयुगपदा विशतिम् स्वानुप्रविष्टो भगवान् चेष्टारूपेण तं गणं भिन्नं संयोजयामास सुप्तं कर्म प्रबोधयन्। फलस्वरूप जो भगवान जब इकट्ठे उसमें प्रविष्ट हुआ क्या कि जो तत्व संगठित नहीं थे वे संगठित हो गए। व्यतिरेक भाव माने सभी तत्व अलग अलग थे और अब अनुमय भाव से सभी तत्व एक रचना बन गए। अनुमय भाव से ध्यान दीजिए, एक निर्माण बन गए, एक उत्पाद बन गए। तत्व जब अलग अलग है तब भी भगवान के रूप हैं और संगठित हुए तब भी भगवान के रूप में है। तो निमित्त भी भगवान है, उपादान भी भगवान है, बनाने वाला भी भगवान है, बनने वाला भी भगवान है। तब भगवान क्या है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी भगवान है। वही बनने वाला, वही बनाने वाला है, वही उपादान है, वही निमित्त है, और तो कोई है नहीं बीच में। तो मिट्टी घड़े का उपादान कारण है, तो यह मिट्टी घड़े रूपी पदार्थ में अनुस्यूत है, गुथी हुई है। परंतु अकेले मिट्टी से घड़ा तो नहीं बना। मिट्टी, जल, ताप, हवा, आकार आदि सभी के संगठित रूप से ही घड़े की रचना संगठित संभव हो पाई। कुम्हार निमित्त बना, उसकी इंद्रिय, उसका मन आदि सभी संगठित होकर रचना करने में सामर्थ्य हो पाते हैं। श्रीमद् भागवत में इसी सत्य का प्रतिपादन किया गया है। श्रीमन नारायण ने भी अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही भगवान को ही सर्वत्र सर्वदा देखने का मंत्र दिया था ब्रह्मा जी को। और हम भी आपसे यही कहते हैं कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ही भगवान को सर्वत्र सर्वदा देखें। संगठन करने में महामाया काली को भी हम भगवान की काल शक्ति के रूप में देखते हैं। काली क्या है? भगवान की काल शक्ति है। पूजा होती है उस शक्ति की, क्योंकि 23 तत्वों की प्राण में रचना होती है। अतः काल रूप से भगवान की यह शक्ति देवी महाकाली है और जीवनी शक्ति देने कारण वेदों में अदिति नाम से भी जानी जाती है। काल रूप से काली है और जीवन देने की वजह से अदिति है। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता से परब्रह्म का अदिति देवी के रूप में वर्णन करते कहा। अब देखिए भगवान से सब अभिन्न है ये। प्राणेन संभवत्यजिते देवता मयि, प्राण के साथ ही ये जीवन देने वाली शक्ति जो है अदिति देवी जी है, ये भी जो है उत्पन्न होती है। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिः विजायता एतद् वै तत्। कठोपनिषद दूसरे अध्याय की पहली वल्ली कथात्मा मंत्र है ये। तो सर्वदेवतामयी समस्त भगवती अदिति देवी पहले परब्रह्म के संकल्प से संपूर्ण जगत की जीवनी शक्ति के से उत्पन्न होती है। ध्यान दी। तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर वहां रहने वाली वो भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान सर्वथा भिन्न है। समस्त पूजन में इसका आप आनंद उठाइए। समस्त भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ही शक्ति के रूप से सबके हृदय में प्रवेश किए हुए, वे ही यह ब्रह्म है। विश्व देव आदि सब अदिति हैं। जातम अदिति ही, जो कुछ पैदा हुआ सब अदिति है, और जो कुछ कारण है सो अदिति है, जो कार्य है सो अदिति है। अर्थात जातम अदिति एवं जनित्वम अदिति। तो कार्य अदिति है, कारण अदिति है, पंचभूत अदिति है। पंचभूत से उत्पन्न सभी पदार्थ अदिति हैं। पुत्र अदिति है, माता अदिति है, पिता अदिति है, आंध्र अदिति है और द्युलोक अदिति है।
इसमें ऐसा कहा गया है, ओमजिति द्यौजिति अंतरिक्षमति माता स पिता स पुत्रा विश्वे देवाजिति पंचजनाजिति जातम अजिति जनित्वम अजिति। तो निरुक्त में अदिति शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। देवताओं की माता का नाम अदिति है। अदीना अदिति ही, जो कभी दीन ना हो सो अदिति है। ये दीनता क्या है? ये मांगना, भिखारीपना, दरिद्रता, ये दीनता क्या है? स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने समझाया कि जिसके मन में यह आता है कि हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे, हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएं, तुमको पानी दे हम क्या पिएंगे। तो जैसे भिखारी आया सामने, उसने कहा कि हम तुमको 2 रुपए दे दो, और देने वाले ने कहा हम तुमको दे देंगे तो हम क्या खाएंगे। तो ऐसा बोलने वाला आदमी दीन हुआ। तो उस कथित देने वाले के अंदर दैन्य भरा हुआ है। जो दाता है उसमें दैन्य भरा हुआ है, दीन है, वह दरिद्र है जो सोचता है। अगर हम मुट्ठी बांध कर नहीं रखेंगे तो हमें खाने को मिलेगा ही नहीं। दूसरे शब्दों में दीन वह है जो सोचता है कि हमें जो ईश्वर ने दिया है वह यदि हम किसी ईश्वर को बंदे को दे देंगे तो हमें ईश्वर नहीं देगा। अदिति जो है वह यह अदीना है। अदीना का अर्थ है किसी को देते समय जिसको कुछ हिचकिचाहट नहीं है। असल में वह अदिति जो है वह समष्टि बुद्धि महतत्व रूपा है। तो क्या अर्थ हुआ? अदीना का अर्थ है किसी को कुछ देते समय कुछ हिचकिचाहट नहीं है। असल में यह अदिति जो है वह समष्टि बुद्धि महत्व तत्व रूपा है। जैसे महतत्व से सबका अंकुर निकलता है, आम उसी में से निकलते हैं, इमली भी उसी से निकले, अंगूर भी उसी से निकले, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उसी में से निकले। हम सभी जानते हैं सारी सृष्टि ब्रह्मर्षि कश्यप जी की संतान है। उसमें और तो और ईश्वर भी निकलता है। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका मैं पूरब वर दीना। कश्यप अदिति के संयोग से ईश्वर भी पैदा होता है। जिससे में से ये सब पैदा हो उसी का नाम अदिति है। उसी को समष्टि प्राण बोलते हैं। प्राण जो है वह क्रियाशीलता की प्रधानता से है, और प्रज्ञा जो है वह ज्ञान शक्ति की प्रधानता से। प्राण जो है वो क्रियाशीलता की प्रधानता से, प्राण क्रिया शक्ति क्रियाशीलता प्रधान, और प्रज्ञा जो ज्ञान शक्ति प्रधानता से। तो क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, प्रज्ञा ज्ञान शक्ति प्रधानता से है, और क्रिया शक्ति प्राण पल्स ठीक चल रहा है, नब्ज ठीक चल रही है, हार्ट बीट ठीक चल रही है, माने प्राण शक्ति क्रियाशील है। और प्रज्ञा ज्ञान शक्ति, कितना ज्ञान है, कितनी समझ है। समष्टि क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति इन दोनों का नाम अदिति है। इन दोनों की उपाधि से चैतन्य परमात्मा का नाम अदिति है। प्राण न हो तो प्रज्ञा में अंकुर ना हो, और प्रज्ञा ना हो तो अंकुर निकलेगा किसमें? बीज में। अगर प्राण ना हो तो प्रज्ञा में अंकुर ना हो, प्राण ना हो तो प्रज्ञा में अंकुर ना हो, प्राण ना हो तो प्रज्ञा में अंकुर ना हो, और प्रज्ञा ना हो तो अंकुर निकलेगा किसमें? प्रज्ञा माने ज्ञान होना जरूरी। किसमें निकलेगा अंकुर? बीज में अगर हवा ना समाई हो तो बीज को फोड़कर उसमें से अंकुर नहीं निकल सकता। प्राण की उपस्थिति उसमें आवश्यक है। जहाँ प्राण होगा वहाँ अंकुर निकलेगा, जहाँ प्राण नहीं होगा वहाँ अंकुर नहीं निकलेगा। और उपादान ही नहीं होगा तो अंकुर कहाँ से निकलेगा? जो उपादान आत्मिका प्रकाश प्रज्ञा कर्म शक्ति क्रिया शक्ति जो आहिर जो प्राण, यह प्राण प्रज्ञा से मिलकर समूची सृष्टि उत्पन्न होती है। कोई बोले इसमें परमात्मा क्या है? क्या केवल प्राण है कि प्राण नहीं है? क्या केवल प्राण है कि प्राण नहीं है? तो इसको कहा गया कठोपनिषद में, ओम ना प्राणेन ना पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन। मृत्यु मनुष्य जो है प्राण अपान से नहीं जीता। इधरेण तू जीवंती यस्मिन एतौ उपाश्रितौ। प्राण अपान जिसमें आश्रित वह जो है उससे जीवित रहता है। इसलिए कठोपनिषद में कहा गया है, यद प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयति तदेव ब्रह्म तम विद्धि येन तेन इदम उपास्ते। तमेव ब्रह्म
तम तेनेव ब्रह्म तम विद्धि इन्न इदम इदम उपास्ते। जिस प्राण से हम अपने उसकी उपासना तो वो नहीं है, जिससे प्राण को ऊर्जा मिलती है वो है ब्रह्म। केवल प्राण का नाम परमात्मा नहीं और केवल अपान का नाम भी परमात्मा नहीं। प्राण और अपान श्वास का निकलना और ऊपर जाना, प्राण वायु और अपान वायु, प्राण और अपान श्वास का निकलना और अपान और ऊपर जाना, प्राण वायु और अपान वायु, प्राण अपान जिस चैतन्य के आश्रित है वह परमात्मा का स्वरूप है। यदि चिदाभास शरीर के भीतर ना हुए तो श्वास का आना जाना बंद हो जाएगा। चेतना ना हो तो जैसे मुर्दे में श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, उस चिदाभास का जो मूल चैतन्य है उस चेतन में ही आश्रित प्रज्ञा भी है और प्राण भी है। व्यष्टि बुद्धि और व्यष्टि प्राण और समष्टि बुद्धि समष्टि प्राण, तो या प्राणी न संभवती अदिति देवतामयी। जो मंत्र है वह अदिति कैसी है? यह प्राण के द्वारा, प्राण के साथ जो पैदा हुई है, वो बोलते हैं यह देवतामयी है। देवतामयी का अर्थ है चक्षु देवता, श्रोत्र देवता, घ्राण देवता, वाग देवता, सब देवता, वाणी देवता, त्वचा देवता, कान देवता, नाग देवता, क्योंकि ये विषय को प्रकाशित करते हैं। आंख किसी रूप पर टाढ़ की तरह पड़ती है ऐसे, तो उसको चमका देती है। कान शब्द को पकड़ लेता है, नासिका गंध को पकड़ लेती है, जिह्वा रस को पकड़ लेती है, त्वचा स्पर्श को पकड़ लेती है। ये सब देवता हैं अपने शरीर में। यह अदिति जो है सब देवताओं को शक्ति देती है और दीनता नहीं करती। श्रीमद् भागवत में कहा गया, क्या कहा गया है? क्या सत्वं रजतमिति त्रिविध एकमादौ, सत्वं रजतमिति त्रिविध एकमादौ, सूत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम्। ज्ञान क्रियार्थ फल रूपा तयोर शक्ति, ब्रह्मैव भाति सदसत्य तयो परम। यह समझिए 11वें स्कंद के 3 अध्याय का ये मंत्र है। अर्थात जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था, आदौ त्रिवेकम एकम आदौ, आदि आदौ शुरू में प्रारंभ में सूर्य एक ही था। श्रीमन नारायण से भगवान के सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी श्रीमन नारायण को त्रिगुणमयी प्रकृति का वर्णन किया गया। सत्वम रस्तमिते त्रिविक एकमाद, उसी एक श्रीमन नारायण को सृष्टि का निरूपण करने के लिए त्रिगुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया है। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से सूत्रम महानहमिते प्रवदन्ति जीवम, ऋषि को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, महान क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा, उसी को महतत्व के 2 महतत्व का 2 भेद है, एक क्रिया शक्ति प्रधान, एक प्राण शक्ति प्रधान, एक ज्ञान शक्ति प्रधान, जैसे हमने बताया। और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया, उसी का वर्णन है। परमात्मा जो है वही जीव बन गया अहंकार की उपाधि से ग्रहण करने से। आत्मा, उसको आत्मा बोल दीजिए, वहां पर वही खेल खेल रहे हैं। तो सत्वम रजस्तमाइते त्रिवेकम आदौ, सूत्रम महान अहमिति प्रवदन्ति जीवम। सूत्र महान माने क्रिया शक्ति और प्रज्ञा शक्ति, ये महत्व हो गया। सूत्र महान अहमिति, अहंकार से अहमिति प्रवदन्ति जीव, अहंकार से जीव बन गया। ज्ञान क्रियार्थ फल रूप तयोर शक्ति, वहां जितनी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के विषय के रूप में हो, ज्ञान कराने वाली शक्तियां,
और तथवा सबका इंद्रिय विषय के रूप में अथवा इंद्रियों के प्रकाशक के रूप में हूँ। ज्ञान क्रिया फल रूप तयोरु शक्ति, क्योंकि ब्रह्म की वो सबका सब कुछ वह ब्रह्म ही है, जितनी शक्तियां हैं। ज्ञान क्रिया फल रूप तयोरु शक्ति ब्रह्मैव भाति सद असत चातयो परम यत। सद शक्ति असत शक्ति सब कुछ जो कुछ भी है, जीव वही जीव, वही जीव, वही प्रकृति, वही आत्मा, वही परमात्मा, सब कुछ वही है। इनसे परे जो कुछ भी है तो कहां तक कहा जाए, जो कुछ दृश्य है, अदृश्य है, कार्य है, कारण है, सत्य है, असत्य, सब कुछ ब्रह्म है। उनसे परे जो कुछ भी है वह भी ब्रह्म है। गीता भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुना। अथवा क्या और क्या करोगे बहुत जानकर तुम। विष्टभ्यहमिदं कृष्णम, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एकांशे निश्चितो जगत, मैं अपने एक अंश में स्थित करके मैं अपने स्थित हूँ, स्थित हूँ। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन, क्या करोगे जानकर। विष्टभ्य हम इदम कृष्णम एकांशे निश्चितो जगत। इसलिए प्रज्ञा शक्ति, क्रिया शक्ति, काल शक्ति अर्थात अदिति, गायत्री, काली रूप सभी जगह मन नारायण की ये शक्तियां ही प्रासंगिक हैं, भूत के साथ उत्पन्न होती हैं।